Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh. In this video, we'll talk about the form filling process of Tata Institute of Social Science. इन्होंने अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर चुका है एंड पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के लिए जो है टिस नेट नाम का एग्जाम कंडक्ट किया जाता था, बट अभी ये जो है कैट का स्कोर एक्सेप्ट करने वाला है। तो आज हम इस वीडियो डिटेल डिस्कशन करेंगे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या इसमें चीजें आपको याद रखनी है, सारा कुछ डिटेल आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड अगर आपको फॉर्म फिल करते समय कोई भी ऐसी क्वेरी आ रही है या कोई असिस्टेंस चाहिए या कौन से कॉलेज का फॉर्म हमें फिल करने के लिए ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल एंड उसके बाद आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में करना है, फाइनेंस में एमबीए करना है, ऐसे जो भी आपकी क्वेरी होती है। एंड उसके साथ ही जितने भी कॉलेज के फॉर्म होते हैं, हर एक का कम से कम 2000 रुपीज से लेके 3000 रुपीज इतना कॉस्ट जो है आपको पे करना होता है, जो कि काफ़ी महंगा होता है। तो वहां पर आपको अगर कुछ कूपन कोड एंड कैशबैक अगर मिल जाता है तो कुछ आपका पैसा बच जाएगा। तो उसके लिए जानकारी जो भी चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। जहाँ पर भी आपको 3-4 हज़ार रुपये जो फीस लगती है, वहाँ पे कुछ कूपन कोड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ज़्यादा है नहीं, थोड़े हैं, बट वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उसके लिए आपको इस हमारे व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर दीजिए। हमारी टीम जो है डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। टाइमिंग रहेगा 10 to 6 PM। संडे को रिप्लाई नहीं कर सकते, बट अदर देन जो भी टाइमिंग होगा वहाँ पे हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। बट बिफोर दिस हम थोड़ा डिस्कशन ये करते हैं कि कौन से ऐसे प्रोग्राम्स है जिसके लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है कैट एग्जाम एक्सेप्ट करेगा। टोटल ऐसे उनके 3 प्रोग्राम्स है जो कैट के अंदर आएंगे। सबसे पहला तो जो उनका फेमस प्रोग्राम है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सेकंड पे आता है वो है उनका ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज, विच इज ओडीसीएल कहा जाता है, एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे टोटल 3 प्रोग्राम्स है इस बार कैट जो है वो एक्सेप्ट करेगा इनकी 3 प्रोग्राम्स के लिए। अब जैसे ही आप यहाँ लैंड करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पर टिस का जो कॉलेज है उसका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस करने के लिए आपको ये सामने हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप न्यू यूजर हो तो रजिस्टर पे क्लिक करो, बिकॉज आपके पास अभी तक लॉगिन आईडी पासवर्ड सारी चीजें होंगी नहीं। आप रजिस्टर करने के बाद आपके सामने सेकंड पे ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको ये चीजें मेंशन होंगी कि आपके पास जो भी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी इंसर्ट करनी है। मेक श्योर करिए कि आपको सारे कॉलेज के फॉर्म फिल करने के लिए आपने एक ही मेल आईडी यूज की होगी, क्योंकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है। उसके साथ ही जो है आपको कहाँ से पता चला अबाउट टाटा इंस्टीट्यूट, यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड है कि आपके पास अभी कौन सा डिवाइस है, आप फॉर्म फिल कर रहे हो, लैपटॉप है, फोन है, सारी चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। एंड उसके बाद इसके पहले आपने इस कॉलेज के लिए अप्लाई किया था क्या, अगर किए हो तो यस, नहीं तो नो। एंड सेकंड है वो है ये जो टेक्स्ट दिया होगा, इसको क्लिक करके आप रजिस्टर करो और आपकी ईमेल आईडी पे जो है एक कंफर्मेशन आ जाएगा। एंड उसके बाद आपका ईमेल आईडी, आपको फुल नेम एंटर करना है, पासवर्ड, वही पासवर्ड दोबारा री एंटर करके आपको जो ये इमेज में टेक्स्ट दिया है उसको आप यहाँ पे क्लिक करो। एंड उसके बाद जो है सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो रजिस्टर हो जाएगा। अगर कोई डाउट आपको आता है इसके समय, कोई समझ में नहीं आ रहा है या आपको ईमेल नहीं आ रहा है, हो सकता है कभी कभी वो ईमेल जो है वो आपके स्पैम में चला जाएगा, तो वो सारी चीजों कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप सिंपली यहाँ पे इस व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हमारी टीम आपसे डेफिनेटली कनेक्ट करके आपको हेल्प करेगी। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके सामने, जैसे ही आपके पासवर्ड एंड सारी चीजें फिल करोगे उसके बाद आपको लॉगिन करना है, वापस से आपको इसी पेज पे आना है। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी जो आपने दी थी एंड जो पासवर्ड आपने वहां पे इंसर्ट किया था और साथ में जो टेक्स्ट होगा, जो भी वहां पे टेक्स्ट आएगा उसे आप क्लिक करके आपके सामने ये जो है पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो टोटल आपको कंप्लीटली 5 यहाँ ऐसे ये होंगे। सबसे पहले बेसिक डिटेल, एकेडमिक डिटेल, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और उसके बाद प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा। उनके साथ ही एप्लीकेशन फी जो है, तो टोटल इसको फॉर्म फिल करने के 5 स्टेप है। तो 5 स्टेप में सबसे पहला आपका आता है वो है बेसिक डिटेल। तो बेसिक डिटेल में आप यहाँ पर देखो, आपका यहाँ पे कैट का एप्लीकेशन नंबर एंड उसके साथ जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आप करंटली एम्प्लॉयड हो क्या, कहीं पे आप काम कर रहे हो तो यस एंड नो करना है। उसके बाद आपके पेरेंट्स का नाम, आपका जो पेरेंट्स ऑफ वर्कर है, आपके पापा है, मदर है, कोई सिबलिंग है, उनका आपको यहाँ पे रिलेशन बताना है, क्या रिलेशन लगता है। उसके बाद उनका क्वालिफिकेशन, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आर यू एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएमएस स्कीम। तो अगर आपका एससी एसटी है तो ये चीजें, नहीं तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कैटेगरी, आप माइनॉरिटी में आते हो नहीं आते हो, ये सारी चीजें क्लिक कर दीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप यहाँ पूछ सकते हो कि सर ये पर्टिकुलर में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या फिल करना है। ऐसे कोई कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट करिए, हमारी टीम आपसे डिस्कस करेगी। उसके साथ नेक्स्ट है कैटेगरी डिटेल्स, आप कैटेगरी कौन सी आती है, ओबीसी ओपन है। उसके बाद अगर आप फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, नहीं है तो नो कर दो। उसके साथ नेक्स्ट है
आप आर्म फोर्सेस में थे क्या पहले, तो वो भी जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो, एंड अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो भी कर सकते हो, तो नो मोस्टली जो सब लोग करते हैं। उसके साथ नेक्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स में रेजिडेंशियल एरिया, कहाँ पर आप रहते हो, रूरल या अर्बन एरिया, उसके बाद आपका हाउस नेम, स्ट्रीट नेम, पिन कोड, डोमासाइल कौन सा है आपका, महाराष्ट्र स्टेट कहाँ से बिलोंग करते हो, सारी चीजें। इन चीजों को कंप्लीटली फिल करके आप सेव क्लिक करोगे, तो सेव करने के बाद ऐसे सेम एक एरो आपको यहाँ पे दिख जाएगा इस तरफ, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने वो है आपका 10th कहाँ से आपने कंप्लीट किया है, बोर्ड कौन सा था, स्टेट कौन सा था, सेम विद द 12th बोर्ड कौन सा था। उसके बाद आप अभी करंटली फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो क्या, अगर हो तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो नहीं। कि क्या आपकी बैचलर डिग्री जो है वो 31 अगस्त 2025 के पहले पहले खत्म हो जाएगी क्या, ये पूछ रहा है। कि जैसे कोई फाइनल ईयर स्टूडेंट है, मान लो किसी का कॉलेज सितंबर में खत्म होगा तो वो एलिजिबल नहीं है। जिसका फाइनल स्टूडेंट है, जिनका कॉलेज 31 अगस्त के पहले पहले खत्म हो जाना चाहिए, यानी कि आपकी डिग्री चाहे बाद में आ जाए बट आपका जो है वो खत्म होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करो। अगर आपने डिग्री ऑलरेडी ले रखी है तो आप डायरेक्टली वहां पे नो कह सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिग्री कब एक्सपेक्ट कर सकते हो कंप्लीट हुआ करके, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे नो कर दिया, आप अगर एक फाइनल ईयर डिग्री के स्टूडेंट नहीं हो, तो इन चीजों को फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका स्पेशल सब्जेक्ट क्या था, डिग्री कौन से स्ट्रीम में आपने की थी, पैटर्न क्या था उसका, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। उसके बाद डिसिप्लिन क्या था, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इंजीनियरिंग कहाँ से आपने किया है। तो यहाँ पर जो है परसेंटेज, सीजीपीए जो भी आपका ग्रेड होगा, एंड उसके बाद आपने फाइनल ईयर में या कोई सेमेस्टर में एटीकेटी यूज किया है कि जैसे कि कोई आपका सब्जेक्ट फेल हो जाता है तो वहां पर अपने एटीकेटी यूज किया है कि ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। कोई भी अगर डाउट आता है तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। उसके साथ नेक्स्ट है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये दोनों चीजों को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर अपलोड करते समय आपको फिर भी कोई डाउट आता है, जैसे कि ये कभी कभी होता है कि 30 KB के अंडर होना चाहिए, कोई कहेगा कि 100 KB के अंदर आना चाहिए, तो ये अगर कन्वर्जन भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी आप हमारी टीम से ज्वाइन कर सकते हो, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है कहाँ से आप फॉर्म भरना चाहते हो, लोकेशन क्या है, और प्रोग्राम को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने दिखा था, एचआर प्रोग्राम के लिए मैंने अप्लाई कर रहा हूँ ऐसे कह दिया, और यहाँ पे जो फीस है वो है 1750 रुपीज, टोटल 1750 रुपए यहाँ पे उसकी फीस रहेगी। एंड एक प्रोग्राम के लिए आपको जो जो प्रोग्राम सिलेक्ट करना है तो वो प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप तीनों प्रोग्राम को अप्लाई करोगे तो तीनों प्रोग्राम की फीस रहेगी 5250 रुपीज। तो ये टोटल तीनों प्रोग्राम की फीस है। ये मैंने यहाँ पे सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए दिखाया, और यहाँ पे टोटल देख सकते हो, टोटल यहाँ पे आएगा, बट मैंने ये बस आपको दिखाने के लिए उतना स्क्रीनशॉट लगाया। उसके बाद आप यहाँ कंफर्मेशन पे क्लिक करो। जैसे कंफर्मेशन क्लिक करोगे तो आपको ये पूछेगा कि आपने कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है। तो मैंने यहाँ पे एचआर के लिए अप्लाई किया, ये सामने आपका आ जाएगा। एंड यहाँ फाइनल ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी, क्योंकि मैंने क्या कहा था फॉर्म फिलिंग में कि मेरे ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हुआ था। मैंने इस पे क्लिक किया था कि मेरा कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे जो है वो अपलोड करने के लिए कह रहा है आपको ग्रेजुएशन मार्कशीट। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा कि प्रोसीड टू द पेमेंट, आप पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हो। तो पेमेंट यहाँ पर देखो आप, ये सारी चीजें ग्रीन में आ रही है, यानी कि आपका बेसिक डिटेल हो चुका है, एकेडमिक डिटेल, डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए, आपने प्रोग्राम सिलेक्ट किया है, तो लास्ट ऑप्शन बचेगा वो है आपका एप्लीकेशन फीस का ऑप्शन। तो आप एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो फीस आपको पे करनी होगी जितने भी आपने प्रोग्राम को सिलेक्ट किया है। तो वहां पर अगर आपको कूपन कोड्स चाहिए, जैसे कि सर मुझे कुछ फीस में डिस्काउंट चाहिए, हमारे पास कुछ कूपन कोड्स अवेलेबल होते हैं कॉलेजेस के अलग अलग, तो वो आप कैशबैक कूपन कोड्स के लिए जो है हमारे इस व्हाट्सअप नंबर हैश कर दीजिए, हमारी टीम आपको उसके साथ हेल्प करिए, ताकि आपको कुछ पैसे बच जाए तो आपके लिए अच्छा होगा, कोई और कॉलेज के लिए पैसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, लाइक सर हमें ये सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे चाहिए, क्योंकि मैं अपने पढ़ाई में बिजी होता हूँ तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा कॉलेज का फॉर्म कब आ रहा है, एंड उसके बाद मतलब सब चीजें डिफरेंट है, मुझे 10 यूट्यूब फॉलो करने की जरूरत है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपली हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, यहाँ पर सब कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे आप जब इंटरव्यू अटेंड करोगे तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको कुछ वहां पे जनरल क्वेश्चंस होना जरूरी है। आप करंट मार्केट में क्या चल रहा है, तो ऐसे डेली के जो क्विजेस है इन टर्म्स ऑफ जनरल नॉलेज हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, कोई भी ऐसी न्यूज इंपॉर्टेंट जो मार्केट में चल रही है, तो वो भी जो है हम यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं हमारे चैनल के ऊपर। आप इसके लिए जरूर ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप यहाँ स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है, जहां पर डायरेक्टली आपको मैसेज आएंगे गुरप्रीत सर से, जो आपको सारे इस अपडेट पे आपको मैसेज करते रहेंगे। उसके साथ ही अगर आप स्नैप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारा ये प्रोग्राम चेक कर सकते हो, जो टेस्ट सीरीज हमने बनाई है स्नैप एंड एनमैट के लिए, ये एग्जैक्ट सेम लेवल का है। आप learnforexam.com पे जाके इसको चेक कर सकते हो, जिसकी फीस रहेगी फॉर स्नैप
इट्स 2000 एंड फॉर एनमैट इट्स 31,000 सॉरी 3100, ठीक है, 3200 सॉरी। नेक्स्ट है, अगर आपको ऐसे कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग, जैसे मैंने अभी कहा फॉर्म फिलिंग हो गया, या आपको स्नैप का, जैसे अभी करंटली हमारे पास स्नैप एग्जाम अभी लाइंड अप है, दिसंबर में आपका स्नैप एग्जाम लाइंड अप है, तो स्नैप के रिगार्डिंग आपको अगर ब्लूप्रिंट चाहिए, स्टडी प्लान चाहिए, कुछ भी अगर आपको ऐसी चीजें चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ मैसेज कर दो, हमारी टीम आपसे डेफिनेटली उन सारी चीजों के बारे में शेयर करेगी। थैंक यू सो मच, एंड जो रिमेनिंग वीडियोस हमने अपलोड की है आप वो चेकआउट कर सकते हो, ताकि आपको उसका हेल्प हो जाएगा। थैंक यू।